लाइफ में कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब आपका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाए तो आप इसे कैसे पहचानेंगे। तो आज इस वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एक लड़का दिनेश, जिसके पिता का एक बहुत अच्छा बिजनेस है, लेकिन वो अपने पिता के साथ बिजनेस में नहीं है। वो एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग का काम कर रहा है। और जब उससे इस बारे में पूछा गया कि वो अपने पिता के अच्छे खासे बिजनेस में शामिल क्यों नहीं है, तो उसने कहा कि बिजनेस में मेरा इंटरेस्ट तो है, लेकिन मुझे डर लगता है उसे संभालने में। मेरी हिम्मत नहीं है और मुझे लगता है कि कहीं मैं बिजनेस को फेल ना कर दूं। दिनेश की इस बात से पता चलता है कि उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की काफ़ी कमी है, लेकिन अगर दिनेश में कॉन्फिडेंस आ जाए तो वो अपने पिता का बिजनेस संभाल लेगा और हो सकता है कि उस बिजनेस को दोगुना चौगुना कर दे। दूसरी तरफ सोमेल को देखा जाए तो उसका मामला थोड़ा सा अलग है। सोमेल के पिता भी एक बिजनेसमैन है और वो अपने पिता के बिजनेस में हेल्प तो करता है, लेकिन उसके पिता अपने बेटे सोमेल की वजह से थोड़े परेशान हैं। कारण यह है कि सोमेल को अपने ऊपर कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस है, जिसके कारण उसने बिजनेस में ऐसी बहुत सी डील कर ली हैं जो लॉस का कारण बन गई। कुल मिलाकर यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि कॉन्फिडेंस का ना होना इतना बुरा नहीं है जितना ओवर कॉन्फिडेंस का होना। तो कहीं आप भी सोमेल की तरह ही ओवर कॉन्फिडेंट के शिकार तो नहीं है, इस बात को जान लेना बहुत ज़रूरी है। ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन ये समझता है कि मुझे सब कुछ आता है, और जो भी इंसान इस चीज़ का शिकार होता है वो खुद को सब कुछ जानने वाला मानता है। ओवर कॉन्फिडेंट आदमी सही गलत में फ़र्क नहीं कर पाता। वो अपनी बात पर कुछ भी हो जाए अड़ा रहता है सही करने पर। उस आदमी को कोई भी कितना भी समझाए कि आप गलत रास्ते पर हैं, वो नहीं सुनता है, और जो उसे समझाता है वो उसी को अपना दुश्मन समझने लगता है। और जब भी कोई वो गलती करता है वो कभी भी जिम्मेदारी खुद के ऊपर नहीं लेगा, बल्कि दूसरों को दोष दे देगा, दूसरों के ऊपर जिम्मेदारी डाल देगा। हर आदमी की कुछ एबिलिटीज़ और लिमिटेशन होती हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन अपनी लिमिटेशन को भूल जाता है। अगर वो आदमी आई एम ऑलवेज राइट, आई नो एवरीथिंग जैसे शब्द का यूज़ करता है तो समझ लेना चाहिए कि वो ओवर कॉन्फिडेंट का शिकार हो गया है। तो ये कुछ पॉइंट थे जिससे आप पहचान सकते हैं कि कहीं आप ओवर कॉन्फिडेंट के शिकार तो नहीं हैं। अगर हैं तो इन सबको सुधारने का समय आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब बटन को दबा देना। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में एक नई कहानी, एक नई कोटेशन और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अलविदा।